नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1081। आज देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात करता हूँ, जिनकी चर्चा मैंने महामन की किताब में की है, भारत रत्न उन्हें मिला था, और लगुल में भी की है उनकी चर्चा मैंने। लगुल किताब में मैंने अपने देश के 15 प्रधानमंत्रियों की चर्चा करी है। तो नेहरू जी के बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ कि उनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है, और 14 नवंबर 1889 को आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ था उनका जन्म। और बाल दिवस क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे, इसलिए उनकी मैंने चर्चा करना चाहा कि बाल दिवस के तौर पर कि वो बच्चों को क्यों प्यार करते थे और बच्चे उनसे। तो उनके पिताजी का नाम, नेहरू जी के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, माँ थी स्वरूप रानी जी। और इलाहाबाद में शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए, वहाँ से बैरिस्टर बन के लौटे 1912 में। 1916 में कमला कौल के साथ उनका विवाह हुआ और फिर वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन देश में चल रहा था और वे महात्मा गांधी के साथ कई बार जेल में रहे। जवाहरलाल नेहरू 9 बार जेल गए और उस 9 बार में कुल अगर उनका हिसाब रखें तो 3259 दिन वो जेल में रहे 9 बार में। और 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 जब उनका निधन हुआ, तब तक वो 16 साल 9 महीने 12 दिन भारत के, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश का चहुमुखी विकास किया, कृषि का विकास किया, कारखानों की बुनियाद रखी और बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों की उन्होंने बुनियाद रखी, क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था। देश की माली हालत, आर्थिक हालत सही नहीं थी। ऐसी हालात में भी आप कल्पना करिए, आज से कितने वर्ष पहले की बात है। तो ऐसी में उन्होंने कम से कम बुनियाद रखी, जो बुनियाद बढ़ते बढ़ते उनके इस 16 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में बहुत कुछ आगे बढ़ा, जिसकी बदौलत, उसी बुनियाद की बदौलत आज हमारा देश आगे चल रहा है। तो वे बच्चों को प्यार करते थे, जैसे कि मैंने कहा, और बच्चे उन्हें चाचा कहते थे। और नेहरू जी ने हमारे देश को, क्योंकि ज़रूरत थी उस समय, नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो एक नारा दिया था, उसका नाम था आराम हराम है। बस अब आराम मत करिए, आराम करने का समय गया, क्योंकि जब तक हम आराम करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मेहनत, परिश्रम और लगन और ईमानदारी के साथ वो देश को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। अब कुछ लोग कहते हैं उनको गुलाब पसंद क्यों था, तो गुलाब उनको पसंद था, अक्सर देखा गया होगा आप लोगों ने फोटो में वो लगाए रहते। तो उनका कहना था गुलाब हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। वो कहता है कि अगर आगे बढ़ना है तो गुलाब में रंग भी है, खुशबू है, लेकिन कांटे भी हैं। तो कांटों की राह पर यानी परिश्रम करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए गुलाब का फूल हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब बच्चों के साथ उनकी कई किस्म की बातें पहले से हुई हैं। एक तोते को छोड़ने के बारे में हुई है एक बात, और एक बात में एक बच्चे ने नेहरू जी से कहा कि आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिएगा, और ऑटोग्राफ में जो है अपना नाम लिख दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा और तारीख डाल दीजिएगा। जब ये कहा तो नेहरू जी ने उसके वो कागज़ लिया, डायरी या नोटबुक जो भी होगी, और उसमें दस्तखत किए और दस्तखत कर दिए। उसमें बच्चे के कहने पर नाम लिखा सबसे पहले, वो जवाहरलाल करके हिंदी में लिख दिया, दस्तखत अंग्रेजी में कर दिए और तारीख उर्दू में डाल दी। अब बच्चे ने पूछा, सर ये चाचा जी आपने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा, आपने क्या कहा था मुझसे कि अपना नाम लिख दीजिए, साइन कर दीजिए, तारीख डाल दीजिए। तो नाम तुमने हिंदी में बोला, मैंने नाम जवाहरलाल लिख दिया। और तुमने कहा साइन कर दिए, तो साइन तुमने अंग्रेजी में बोला, इसलिए मैंने सिग्नेचर अंग्रेजी में कर दिए। और तुमने तारीख बोला, तारीख शब्द उर्दू का है, इसलिए मैंने तारीख डाल दी। यानी वो बच्चों के साथ बड़े लोकप्रिय इसलिए भी थे कि वो बच्चों के साथ हम मजाक भी किया करते थे, और बच्चे इन्हीं कारणों से उनके साथ चाचा का, फिर नेहरू चाचा करके उन्हें बुलाते थे। धन्यवाद, नमस्कार।